अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइथन में इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट्स आर करंट फ्लो स्टेटमेंट्स व्हिच हेल्प अस टू रन अ पर्टिकुलर कोड ओनली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर हमने सर्टेन कंडीशन जो है, एक ही कंडीशन हमने अगर प्रिंट करवानी है, यार ये एक ही कंडीशन सही है तो वही प्रिंट करवानी है, तो इफ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। If else statement, we use if statements when we need to execute a certain block of Python code when a particular condition is true। ठीक है, if else statements अगर हम if यूज़ करेंगे तो एक ही पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी। if else statement क्या है? अब if else statements are like extension of if statement। with the help of if else we can execute certain statements if condition is true and a different set of statement if condition is false। अगर if condition जो है हमने जो दी है वो false है, ठीक है, तो हमारी एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंशन है इफ़ की, तो एल्स स्टेटमेंट ट्रू होगी वही प्रिंट होगी। ठीक है, तो हम क्यों यूज़ करते हैं इफ़ एल्स? जो हमारी एक्सटेंशन है इफ़ की, एल्स जो है वो हमारी एक्सटेंशन है इफ़ की। अगर हमारी इफ़ ट्रू नहीं होगी तो एल्स हमारी ट्रू होगी, वही प्रिंट होगी। एल्फ else statement is used when we need to check multiple conditions। अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस देने हैं, जैसे C++ में हम वो जो स्विच स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर पाइथन पर एल्फ यूज़ होता है, तो ये एल्फ स्टेटमेंट इसी का काम करती है कि मल्टीपल कंडीशंस हो तो वो प्रिंट करना है। अजय एग्जांपल देख लेते हैं पाइचाम में। फ्लैग इज इक्वल टू, ये इफ़ का एग्जांपल है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जो फ्लैग है वो ट्रू के बराबर है। इफ़ फ्लैग, अगर फ्लैग बराबर है ट्रू के, तो क्या कह रहा है कि प्रिंट वेलकम प्रिंट ब्रॉक्स कोड एंड टेक। क्या प्रिंट करवाए? अगर फ्लैग ट्रू है, अगर यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे तो प्रिंट नहीं करवाएगा। ये मिसलन हम ये पहले कमेंट कर देते हैं जैसे कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो। अदरवाइज़ ये जो है ना, जो नीचे वाली कंडीशन मैंने दी हैं सारी, ये भी आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये मैं जल्दी से कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो गाइज़ ये था फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। इफ़ फ्लैग अगर ट्रू होगा तो हमारी ये कंडीशन प्रिंट होगी, ये हमारा प्रिंट होगा वेलकम टू ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो ये हम रन करके देखते हैं, वेलकम टू ब्रॉक्स कोड एंड टेक। अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिख दें, फॉल्स, अच्छा ट्रू और फॉल्स हमारी यहाँ पर बड़ी, मतलब जो अल्फ़ा एफ़ जो है वो हमारी बड़ी लिखनी पड़ती है, या टी का जो ट्रू का टी है वो हमारा बड़ा ही लिखना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैंने ये किया तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हम कर देते हैं जल्दी से कमेंट। तो ये है आपका एल्स का एग्जांपल। एल्स में क्या कह रहा है कि num इज इक्वल टू 22 इफ़ num%2 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? ये एक लॉजिक है कि इवन नंबर और ऑड नंबर जैसे हम फाइंड करते हैं C या C++ में, यहाँ पर भी पाइथन पर एक ये एग्जांपल है कि कह रहा है कि नम डिवाइड, अगर नम के बाद जो 2 से हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, अगर वो उसका जो है आंसर आएगा, मतलब क्या कि आपका जो वो है क्या है, एक मतलब जो रिमाइंडर है वो अगर बचेगा तो हमारा ऑड नंबर है, रिमाइंडर जो बचेगा तो हमारा ऑड नंबर है, अदरवाइज़ हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ये यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं 22 इवन है या ऑड है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर 21 कर देते हैं, 21। ठीक है, 21 कर दिया तो यहाँ पर आपका ऑड नंबर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये था आपका किसका एग्जाम्पल? ये था आपका एल्स का एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर इसको भी कर देते हैं कमेंट। ठीक है गाइस, तो ये हो गया कमेंट। अब आ जाते हैं हम एल्स इफ की एग्जांपल की तरफ। एल्स इफ की कमेंट हम हटा देंगे। यहाँ पर एक लाइन को कमेंट करना पड़ता है। C या C+ में हमने जो कमेंट किया था वो हम सभी लाइंस पर कमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इफ़ num इज़ लेस देन 99। ठीक है, num पहले हमारा क्या बता रहा है, 1122। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ़ 9 इज़ लेस देन num इज़ लेस देन 99 प्रिंट 2 डिजिट्स नंबर। अगर हमारा ये जो है ये स्टेटमेंट अगर हमारा सही है तो प्रिंट क्या करवाए, 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर है।
फिर कह रहा है एल्फ 99 इज़ लेस देन नम इज़ लेस देन 999। अगर हमारा यह स्टेटमेंट सही है तो ये प्रिंट करवाए एल्फ 99 इज़ लेस देन नम इज़ लेस देन 99। मतलब अगर हमारा ये स्टेटमेंट सही है तो ये 4 डिजिट वाला प्रिंट करवाए, मतलब ये जो नम है ये किसके बराबर है 90 इसके बराबर है 4 डिजिट वाले के, तो ये 4 डिजिट प्रिंट होना है। ये जो नम है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 4 डिजिट के, तो ये प्रिंट हो गई हमारी स्टेटमेंट। एल्स प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 9 और ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होनी चाहिए 4 डिजिट वाली, क्योंकि ये भी 4 डिजिट है और ये भी 4 डिजिट, और ये हम प्रिंट करके देखते हैं 4 डिजिट नंबर। ठीक है गाइस, तो ये था आपका एल्स, इफ एल्स और एल्फ स्टेटमेंट। तो ये आपको फॉलो करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आपके लूप्स पढ़ेंगे।